प्रियो, हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसने यह अवसर दिया है कि हम उसके पवित्र शास्त्र में से कुछ बातों पर मनन चिंतन कर सकें। इस उपवास काल में जबकि हम इस बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर को क्या भाता है, आज हम देखेंगे कि परमेश्वर को यह अच्छा लगता है कि उसके लोग आपस में मिले रहें। भजन संहिता उसके 133वें अध्याय के पहले पद में लिखा है, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी आत्मिक आंखों को खोलिए कि हम आपके वचन की अद्भुत बातों को देख सकें और समझ सकें और उसके अनुसार आचरण भी कर सकें। मेरी सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा से मुझको परिपूर्ण कीजिए और मेरे सुनने वालों को भी अपनी आत्मा से भरिए, ताकि सब आत्मा में होकर आज के वचन को ग्रहण करें और हम उस पर चलें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में जाते हैं और उसके पहले पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, और इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वो आप जाने पर था, वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे आगे भेजा। यीशु मसीह ने 12 चेले बनाए जिनको प्रेरित कहा, और उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है कि उसने 70 और व्यक्तियों को नियुक्त किया और इन 70 व्यक्तियों को उसने नियुक्त करा और वो उनको 2-2 करके अपने आगे भेजता था कि वो वहां पर जाकर तैयारी करें, लोगों को बताएं। जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, वो हमेशा अपने चेलों को 2 करके भेजते हैं। जब उन्होंने गधी लाने के लिए भेजा था, वहां पर भी 2 चेले भेजे थे। और ये एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर अक्सर हम ध्यान नहीं देते कि यीशु मसीह ऐसा क्यों करते थे। यीशु मसीह 2-2 करके अपने चेलों को भेजते थे और उसके पीछे एक कारण यह था कि यदि एक चेला प्रत्युत्तर देने में चूक जाए तो दूसरा उसको संभाल सके। प्रभु यीशु मसीह एक बात और अपने चेलों को कहते हैं, अपने लोगों से, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय के 19वें और 20वें पद में जाते हैं, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हों, तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। यीशु मसीह कहते हैं कि यदि 2 जन एक मन होकर इस पृथ्वी पर कुछ मांगेंगे, तो मेरा पिता स्वर्ग से उसको सुनकर उसकी इच्छा को, उनकी जरूरत को पूरा करेगा। और उसके बाद वो कहते हैं, जहां 2 और 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। यीशु मसीह अपने शिष्यों के, अपने लोगों के, जब वो एक होकर प्रार्थना करते हैं या कोई कार्य करते हैं, उनके बीच में आ जाता है। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि 2 जन हैं, यीशु मसीह के 2 चेले हैं, जो कि यरूशलेम से इम्माउस नाम एक गांव की ओर जा रहे हैं। लिखा है, देखो उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नाम एक गांव को जा रहे थे,
जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था, और वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। ये 2 चेले इम्माउस को जा रहे हैं और उनकी चर्चा का विषय यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह का क्रूसारोहण और उसके बाद यह समाचार मिलता है कि वो तीसरे दिन जी उठा है। इन लोगों को बहुत चकित कर रहा था। सारे यरूशलेम में इस बात की चर्चा थी कि यीशु मसीह जी उठा है। अफवाह फैलाने वाले ये कह रहे थे कि उसकी लोथ को उसके चेले चुरा कर ले गए हैं, लेकिन सारे यरूशलेम में इस बात की चर्चा हो रही थी और ये दोनों भी उसी बात की चर्चा करते हुए चले जा रहे थे। और तब 15वें पद में लिखा है, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। जब ये 2 जन जा रहे थे, उनमें तीसरा यीशु मसीह आ गया और उनके साथ हो लिया और उनसे पूछने लगा, बातचीत करने लगा। और जब वो यीशु मसीह के जी उठने के विषय में बताते हैं और यीशु मसीह उनको समझाता है, और बाद में गांव पहुंचने पर वो पहचान पाते कि ये यीशु है, और यीशु मसीह वहां से उनकी नजरों से ओझल हो जाता है और ये तुरंत फिर से आते हैं और शेष चेलों को बताते हैं कि हमको यीशु मिला। यीशु मसीह अपने 2-2 चेलों को करके भेजते थे। वो कहता है, जहां 2 लोग एक मन होकर पिता से प्रार्थना करेंगे, वो उनकी प्रार्थना को सुनेगा और उनकी इच्छा को पूरा करेगा। और वो इम्माउस जाने वाले 2 चेलों के साथ हो लेता है। उसने कहा, जहां 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठित होते हैं, वो यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे होकर बैठे नहीं थे, मार्ग में चले जा रहे थे, पर उनका चर्चा के विषय यीशु मसीह ही था। और वो यीशु मसीह के बारे में बातचीत करते हुए चले जा रहे थे और यीशु मसीह स्वयं उनके बीच में आ गया और उनको उन बातों का भेद समझाने लगा, उन बातों के रहस्यों को खोलने लगा जो उनसे अभी तक गुप्त थी या जिनको वो अभी तक समझ नहीं पा रहे थे। हम यरूशलेम से जाने वाली एक और घटना को जानते हैं और हम जानते हैं कि यरूशलेम से एक व्यक्ति यरीहो की ओर जा रहा था और यह व्यक्ति अकेला जा रहा था, सामरी था और अकेला चला जा रहा था। और तब लिखा हुआ है कि रास्ते में उसको डाकू मिलते हैं, वो उसको लूट लेते हैं, उसको घायल कर देते हैं और उसको अधमरा करके रास्ते में ही छोड़कर चले जाते हैं। यदि ये व्यक्ति के साथ एक और जन होता तो शायद ये स्थिति ना आती, शायद वो डाकू हमला ना कर पाते, या अगर हमला हो जाता तो शायद दूसरा साथी उसको बचाने की कोशिश करता और उसके लिए कुछ उपाय करता। लेकिन ये अकेला था। यीशु मसीह चाहते हैं कि उसके लोग साथ में चले, क्योंकि वो उनके साथ हो लेता है और उनका मार्गदर्शन करता है। और इस बात का बहुत अच्छा विश्लेषण सभोपदेशक की पुस्तक में किया गया है। जब हम सभोपदेशक की पुस्तक में जाते हैं और उसके 4 अध्याय को खोलते हैं, वहां 9वें पद से 12वें पद में 5 बार इस बात का उल्लेख हुआ है कि 1 से 2 भले हैं, 1 से 2 अच्छे हैं। जब हम सभोपदेशक उसके 4 अध्याय के 9वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। जब 2 लोग मिलकर एक काम करते हैं तो उस काम की गति बढ़ जाती है, दुगनी हो जाती है और उस काम का प्रतिफल भी
अच्छा होता है, क्योंकि वहां पर दो दिमाग काम करते हैं, दो लोग मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे के साथ सहयोग करके उस काम को पूरा करते हैं। जब मैं इस स्थल को पढ़ता हूं तो अक्सर मैं स्मरण करता हूं कि हमारे घर में जब एक मजदूर को हम पुताई के लिए बुलाते थे, वो अपने साथ एक साथी और लेकर आता था और ये दोनों मिलकर जब काम करते थे तो वो काम बहुत अच्छा होता था। एक पोतता था, दूसरा उसको अगर कहीं पर गलती है तो बता देता था, एक ऊपर का भाग करता था तो एक नीचे का, और इस प्रकार दोनों जन मिलकर अच्छा कार्य करते थे। आत्मिक जीवन में भी इसी प्रकार से होता है। यीशु मसीह ने दो दो करके से अपने चेलों को भेजा, जिसको उसने नियुक्त करा था उनको दो दो करके भेजा, क्योंकि वो जानता था कि यदि एक को प्रत्युत्तर देने में कठिनाई होगी तो दूसरा देगा, एक को यदि मार्ग में कोई कठिनाई होगी तो दूसरा उसकी सहायता करेगा, और यदि एक को कोई आवश्यकता होगी दूसरा उसकी पूर्ति करेगा। और यहां पर शुभोपदेशक में इसी बात को वो सबसे पहले कहता है कि एक से दो अच्छे हैं, क्योंकि उनकी परिश्रम का फल अच्छा मिलता है। उनको अपने परिश्रम का फल अच्छा मिल रहा है, इसलिए उसके बाद लिखा है 10वें पद में, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। यदि उनमें से कोई एक गिरने लगता है तो निश्चित है कि जो उसके साथ है वो उसको सहायता देगा, अपना हाथ बढ़ाएगा और उसको उठाएगा। और लिखा है, हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। जैसा कि हमने देखा, इमाउस के मार्ग में दो चले जा रहे हैं, यीशु मसीह उनके साथ हो लिया और उनकी सारी भ्रांतियां, उनके सारी शंकाएं और उनके अंदर जो एक बेचैनी थी वो दूर हो गई और उनके अंदर एक शांति आ गई, आनंद से वो भर गए। और वो रात में ही फिर से 10 मील चलकर, जो 7 मील था कम से कम 10 किलोमीटर से ऊपर था, उस दूरी को तय कर आ गए और चेलों को बताने लगे, क्योंकि वो इतने आनंदित हो गए थे। और वहीं दूसरी ओर हमने देखा था, एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, अकेला था और डाकुओं ने लूट लिया और वो लुट गया, अधमुआ पड़ा था। यहां पर इसी बात को शुभोपदेशक अर्थात राजा सुलेमान कहता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। और इसलिए आत्मिक सेवकाई में भी इस बात की आवश्यकता है कि हम मिलकर चलें, दो लोग चलें, ताकि यदि एक गिरने लगे, एक किसी परेशानी में पड़े तो दूसरा प्रत्युत्तर दे सके। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो 11वें पद में फिर से तीसरी बात को सुलेमान लिखता है, फिर यदि दो जन एक संग सोए तो वे गर्म रहेंगे। यदि दो जन एक संग सोए तो गर्म रहेंगे। और इसको हम आत्मिक रूप से भी देख सकते हैं कि जब दो लोग रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, एक सरगर्मी रहती है, क्योंकि दो जन हैं। एक जन जब रहता है वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। लिखा है, परंतु कोई अकेला क्यों कर गर्म हो सकता है, क्योंकि इसकी देह की गर्मी उसको और उसकी देह की गर्मी इसको मिलती है। इसकी आत्मिक उन्नति उसके लिए लाभकारी होती है और उसकी आत्मिक उन्नति इसके लिए लाभकारी होती है। इसका आत्मिक जोश दूसरे को उत्साहित करता है और दूसरे का आत्मिक जोश इसको उत्साहित करता है। और इसलिए शुभोपदेशक कहता है कि यदि दो जन एक संग सोए, वो इस लाभ को बता रहा है कि कितना ये लाभ है कि
दो जन एक साथ जब रहते हैं, एक साथ जब चलते हैं, एक साथ जब काम करते हैं, तो उनके जीवन में कैसी सफलता आती है। लिखा है जब वो एक साथ परिश्रम करते हैं अच्छा फल मिलता है। जब वो एक साथ चलते हैं तो यदि एक गिरे तो दूसरा उठाता है, और यदि एक साथ सोते हैं तो एक की गर्मी दूसरे को मिलती है, और इस प्रकार से दोनों को उस ठंडक से, जो आत्मिक ठंडकता वो दुष्ट लाना चाहता है, उससे बचाव होता है। और इसलिए वो कहता है एक से दो अच्छे हैं। हम और आगे पढ़ते हैं, लिखा है यदि कोई अकेले पर प्रबल हो परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। यदि कोई शत्रु प्रबल होने की कोशिश करता है तो दूसरा उसका सामना करने के लिए उसकी सहायता करेगा। पिछले दिनों में हमारे शहर में एक बहुत बड़ा मेला था, और उस मेले में हमारे मंडली की दो बहनें सुसमाचार प्रचार कर रही थी, और बाइबल बांट रही थी, और ट्रैक्स लेकर चल रही थी। और वो दोनों दो जगह पर खड़े होकर इस कार्य को कर रही थी। और तब एक छोटा दल आया और उसने एक महिला को घेर लिया और उससे सवाल जवाब करने लगा कि ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किसने तुमको अनुमति दी है। नाना प्रकार के सवाल जवाब करने लगे। और तब जो दूसरी बहन दूसरी तरफ खड़ी थी वो भी इधर आ गई, और वो दोनों मिलकर उनको जवाब देने लगे। और इस प्रकार से वो एक बड़ी समस्या से बच गई। वचन में जो बात कही गई है वो पूरी सच्चाई के साथ हमारे जीवन में लागू होती है। ये सिर्फ लिख नहीं दी गई है, लेकिन हम इसको अपने दैनिक जीवन में वैसे ही पाते हैं। और लिखा है यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो दूसरा दो उसका सामना कर सकेंगे। और ये हमने अपनी आंख से देखा, वीडियो में देखा कि किस प्रकार से उन दोनों बहनों ने मिलकर उन लोगों को प्रत्युत्तर दिए, और वो ज्यादा आर्गुमेंट नहीं कर पाए। ये है परमेश्वर के वचन में। और इसलिए हमको आत्मिक जीवन में भी इस बात के लिए, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा और करा, उसने दो दो करके भेजे। उसने गधी को लाने के लिए अकेला एक चेला नहीं भेजा, लेकिन दो चेले भेजे, ताकि वो जाएं और उसके लिए उस गधी का प्रबंध करें। हम पांचवी बात वहां देखते हैं, लिखा हुआ है जो डोरी 3 तागे से बटी हो वो जल्दी नहीं टूटती। जो डोरी 3 तागे से बंधी हो, वो जो बटी हुई है वो जल्दी नहीं टूटती। और ये डोरी का गुण है। एक डोरी होगी उसको एक झटके में तोड़ा जा सकता है, लेकिन जब वो 2 और 3 हो जाती है तो उसको तोड़ना आसान नहीं होता। परमेश्वर का वचन कहता है आप और मैं जब परमेश्वर की उपस्थिति में 3 होकर काम करते हैं, हमारे काम को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, उसको रोक नहीं सकता या उसको नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो डोरी 3 तागे से बंधी हो, यह जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन की बारीक बातों पर ध्यान दें। सुसमाचार प्रचार के लिए मैं कभी अकेले नहीं जाता था। हमारे साथ एक भाई और होते थे, और हम दोनों दूर दूर, कभी कभी तो 70-70 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाकर जाते थे और सुसमाचार प्रचार करते थे। और परमेश्वर का अनुग्रह होता था कि हम हर एक बात का प्रत्युत्तर दे पाते थे, विपरीत परिस्थितियों में भी हम जवाब दे पाते थे।
और प्रभु ने हमको उन दिनों में उसी रीति से इस्तेमाल किया। और तब मैं स्मरण करता हूं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह यही नमूना रखकर हमारे लिए गया है। और इन दिनों में जबकि हम अपनी सेवकाइयों में, अपने कार्यों में, अपने लोगों में जाते हैं, हम इस बात को स्मरण रखें। परमेश्वर ये चाहता है, ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें, हमारे मन एक हों। और जब हम दो जन एक मन होकर सुसमाचार प्रचार करेंगे, परमेश्वर उस पर आशीष देगा। प्रभु यीशु मसीह तीसरी डोरी बनकर वहां आ जाएगा और मजबूती देगा। और जिस प्रकार से इम्माउस के मार्ग में वो दो थे, लेकिन यीशु मसीह आकर तीसरा जुड़ गया और उनकी सारी शंकाओं का समाधान कर दिया, हमारी सेवकाई में भी वो आशीष देगा। वो बड़े बड़े काम करने के लिए सामर्थ देगा, क्योंकि दाऊद भी कहता है कि तू मेरे साथ रहता है। वो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करता और इसलिए उसको नहीं लगता कि मैं अकेला हूं। आज हम अपनी सेवाओं पर, अपने कार्यों पर विचार करें। हम कई बार ये सोचते हैं हम अपने अकेले दम पर बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम मिलकर चलें, हम एक दूसरे के साथ मिलकर चलें। और उनके साथ जब हम चलेंगे तो हम आशीष पाएंगे। जब हम प्रेरितों का काम उसके दूसरे अध्याय के पहले पद में जाते हैं, वहां पर लिखा है कि चेले लोग एक जगह पर इकट्ठे थे। ये चेले एक स्थान पर इकट्ठे थे और उस स्थान पर इकट्ठे होकर वो प्रार्थना कर रहे थे। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वे सब प्रभु यीशु मसीह के चेले और दूसरे लोग जो भी वहां पर थे, वो सब एक जगह इकट्ठे थे और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। और तब बड़ी सनसनाहट के साथ पवित्र आत्मा उनका पर आ गई। जब हम इफिसियों की पुस्तक में जाते हैं और उसके 10वें अध्याय, इब्रानी उसके 10वें अध्याय को हम देखते हैं, तो वहां पर भी हम पाते हैं कि परमेश्वर का दास कहता है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। वो कहता है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनियों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी ये अधिक किया करो। परमेश्वर ये चाहता है कि आप और मैं मिलकर एक साथ उसके कार्य को करें, ताकि हम एक अच्छा प्रतिफल प्राप्त कर सके, हम एक अच्छे फलों से आच्छादित हो सके और परमेश्वर से कह सके, देख जो तोड़ा तूने दिया था उससे हमने इतने और कमाए हैं। और प्रभु हमारी सेवा पर, हमारे कार्यों पर आशीष देगा। पर उसका जो इच्छा है, उसकी जो इच्छा है, और वो ये है कि हम मिलकर चलें। ये क्या, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। हम अपने मनों को देखें, हम भौतिक रूप से ना मिले रहें, लेकिन आत्मिक रूप से मिले और एक मन होकर जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, वो स्वर्ग से सुनकर हमको प्रत्युत्तर देगा। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप चाहते हैं कि हम आपस में मिले रहें, और इसी निमित्त आपने भी इसका नमूना रखा। और सब उपदेशक में सुलेमान भी उस बात को समझाता है कि किस प्रकार से जब हम मिले रहेंगे तो सामर्थ्य होंगे और हमको कोई गिरा नहीं सकेगा, लेकिन हम दूसरों पर प्रबल हो सकेंगे। हम सबकी सहायता कीजिए कि हम आपकी सेवकाई में एक मन होकर एक साथ चलें और अच्छे प्रतिफल प्राप्त कर सकें। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।